स्वागत है आपका घर से पढ़ो कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान से आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के छात्रों के लिए यह उपयोगी वीडियो है। द्वितीय पाठ, आज हम इसका थोड़ी सा अध्ययन करते हैं। आज हम द्वितीय पाठ नामक जो कथा है इसका स्वस्वर वाचन करेंगे, इसको शुद्ध पढ़ना सीखेंगे। फिर अगली वीडियो में हम इसका भावानुवाद और शब्दानुवाद करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठां लोककथाम् अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितोस्ति। कहता है यह जो कथा है पद्मशास्त्री विरचित स्वर्ण विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ली गई है। इस कथा संग्रह में अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में चलने वाली जो लोक कथाएं हैं उनका वर्णन संस्कृत में किया गया है। यह कथा बर्मा देश की, मतलब म्यांमार की एक कथा है, जिसमें लोभ का दुष्परिणाम, जब हमारा लोभ बढ़ता जाता है तो उसकी सीमा कहीं नहीं होती है और अंत में वो दुष्परिणाम को घोषित हो जाता है। तो ये एक कथा है। तो सुनते हैं स्वर्ण काका क्या इसमें कह रहे हैं। इसको आज में हम केवल पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप इसको उसी रूप में पढ़ेंगे और फिर उसको उत्तर पुस्तिका में आप अपना सुलेख लिखते हुए इसको भाषा ज्ञान के लिए उसको कॉपी में लिखेंगे। पुरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। पुरा कस्मचित् ग्रामे मैंने पुराने समय की बात है, किसी एक गांव में एक वृद्धा स्त्री रहती थी। न्यवसत मैंने रहती थी, नि अवसत। तस्या च एका दुहिता, उसकी एक दुहिता शब्द का अर्थ यहाँ पर है। चलिए हम शब्दार्थ भी करते हुए चलते हैं, लेकिन तब पाठ का पूरा अर्थ हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो की एक सीमा है, वो कम समय तक चलाना होता है। तो हम उसका अर्थ भी बताते हुए आपको चलते हैं। यहाँ पर जो दुहिता ये शब्द देख रहे हैं आप, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। विनम्रा मनोहरा, विनम्र थी, मनोहर थी। च आसीत को आप संधि विच्छेद में लिखेंगे। च आसीत लिखा हुआ है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे। चौ धन आसीत, इसको आप कॉपी में उसी प्रकार से लिखा जाएगा आपकी ओर से। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने, स्थाल्याम मने यहाँ पर शब्द का अर्थ देखिए, एकदा मने एक बार, माता ने मने माता ने, स्थाल्याम मने थाली में, स्थाल्याम मने थाली में, तंडुलान मने चावलों को, निक्षिप्य यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नी धन छिप धातु है, छिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप और त्वा प्रत्यय जो होते हैं वो किसी क्रिया के आदि समाप्त हो जाने पर और दूसरी क्रिया के प्रारंभ होने पर, या फिर दूसरी जब कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है उसके उस पर त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह जो त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा जिसे आप बोलते हैं, त्वा या कत्वा जो भी आप बोलते हैं, यह प्रत्यय जब उपसर्ग नहीं आता है तो प्रयोग हो जाता है। अगर धातु से पूर्व में उपसर्ग हो, जैसे यहाँ नी उपसर्ग है, तो यहाँ ल्यप प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। तो आप इन शब्दों को भी ध्यान देंगे और इन शब्दों को लिखेंगे जैसे जैसे मैंने बताया। कॉपी में अलग से जिस पेज में आप इसका अर्थ लिखेंगे उसके अगले पेज में कौन कौन से शब्द लिखेंगे, चासीत, स्थाल्याम, तंडुलान, इनका अर्थ भी लिखेंगे। और जिनको मैं शब्द संधि विच्छेद बता रहा हूँ उनकी संधि विच्छेद भी लिखेंगे। निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, पुत्री को उसने आदेश दिया, जो दुहिता थी। दुहिता मैंने पुत्री भी लिखेंगे। निर्धन माता की एक पुत्री थी, उसको उसने आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्षा, सूर्य की इस धूप में, मतलब धूप में, बाहर होने वाली इस धूप में तुम क्या करो, चावलों को पक्षियों से बचाना। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत। लेकिन कुछ समय बाद जैसे वो चावल सुखा रही थी, किंचित कालाद अनंतरम, आप इसको भी संधि विच्छेद करेंगे। कालाद अनंतरम लिखा है तो आप इसके लिखेंगे कालात धन अनंतरम, कालात, तब आपको संधि विच्छेद करना सीख पाएंगे। कालात धन अनंतरम, इसको आप जरूर करेंगे ऐसा काम। एको विचित्रा काका समुड्डीय, उड़ करके,
तस्याम समीपम अगच्छत, उड़ करके उसके पास आ गया। ये कौवे को आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, देखिए उसने चावल सुखाया हुआ है और वो कौवा उसके पास आ गया है। बर्मा देश की एक लोक कथा है, उसको उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है। नैतादशः स्वर्ण पक्षु रजत चंचु स्वर्ण स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्ट, ऐसा उसने जो सोने का यह कौवा था, इससे पहले उसने वह कभी नहीं देखा था। ऐसा सोने का कौवा जिसकी चोंच जो हो, किसकी हो, रजत चंचू मने चांदी की चोंच हो और सोने का कौवा हो। नेताद काकः पूर्वम दृष्ट, ऐसा कौवा उसने कभी नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा, उसने भी कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतन च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, जब वो पक्षी जो था खाने लगा तंडुल मने चावलों को, तो विलोक्य, यहाँ पर भी लप प्रत्यय है, देखिए वी लोकप्रिय धातु है, लप प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसको भी आप संधि विच्छेद करके लिखेंगे। किन किन शब्दों में लप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मैं पूछूंगा आपसे, आप उनको बताएंगे। तो विलोक बालिका रोदितुम आरब्धा, वो बच्ची रोने लग गई जब कौवा उन चावलों को खाने लगा। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उनको उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, तंडुल मने चावलों को मत खाओ। मदिया माता अदीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माँ है वो बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाच माँ शुचु सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बही पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, चिंता मत करो बेटा, तुम क्या करो, सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर जो पिप्पल वृक्षम, पीपल का पेड़ है, उसके पास आ जाना। अहम तभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम तुभ्यम मने मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम मने जो आपका तंडुल है, चावल है, उसका मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम न लेभे, और जब उसने ऐसा सुना उस बच्ची ने कि तुम सुबह कल वहाँ आ जाना पीपल के पेड़ के नीचे, तो उसको इतनी बालकपन में इतना उत्साह हुआ कि इतना वो खुश हुई कि उसने देखा कि मेरे को कुछ मिलने वाला है, तो उसको रात भर नींद नहीं आई। समझ रहे बात को? तो इन शब्दों का आप जो मैंने शब्द बताए उनका अर्थ है तंडुल का, और दुहिता का, स्वर्ण पक्षः का, सोने के पंख, और रजत चंचू, चांदी की चोंच, ये सब नैतादृशः संधि विच्छेद करेंगे इसके। न एतादृशः, ये संधि विच्छेद आप सब करके अपनी कॉपी में कल इसको तैयार रखें। कल की वीडियो में हम आपको इसको पूरा इस पाठ का शब्दार्थ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है ताकि वो पोर्टेबल हो, ताकि उसे बच्चे देखें और रुचिपूर्वक उसको सुनें। इसलिए इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।